अच्छा, कोरोना काल ने ना हम सबको स्वस्थ रहने की कीमत और अहमियत सिखा दी है। खासकर अपने जो है ना, अपने परिवार वाले वो स्वस्थ रहें तो लगता है कि हम हर चीज का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन ये जो तमाम ड्रग्स आते हैं, वैक्सीन्स आती हैं, इनका जो ट्रायल होता है, खासकर ह्यूमन ट्रायल, बस उसी के बारे में बात करेंगी आज हमारे साथ शिफाली शाह। क्यों? क्योंकि इनका डिजिटल कंटेंट जो आने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसका नाम है ह्यूमन, जो इसी विषय पर बना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी अदाकारा शेफाली शाह, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने तमाम फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है, फिर वो फिल्म सत्या हो या फिर दिल धड़कने दो हो। उन्होंने टेलीविजन में भी काफी काम किया है और अब वो कई वेब शोज में भी नजर आ रही हैं। ऐसी एक नई वेब शो उनकी आ रही है डिज्नी हॉटस्टार में, जिसका नाम है ह्यूमन। ये एक मेडिकल ड्रामा है और इसमें डॉक्टर का किरदार निभा रही हैं शेफाली जी। शेफाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। थैंक यू रवि। कितनी आप एक्साइटेड हैं इस वेब शो में काम करके, एक डॉक्टर का किरदार निभाकर? मेडिकल ड्रामा तो हमने बहुत सारे देखे हैं टेलीविजन पर, वेब शोज में, लेकिन ये एक अलग तरह का मेडिकल ड्रामा है। क्या कहेंगी अपने किरदार के बारे में? एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, एंग्शियस हूँ। 14 तारीख को शो ड्रॉप हो रहा है एंड आई कांट वेट फॉर द शो टू ड्रॉप। आई कांट वेट टू हियर व्हाट पीपल फील अबाउट इट। जैसे आपने कहा, यस, मेडिकल वर्ल्ड पर है, बट इट्स ऑन द अंडरबेली ऑफ द मेडिकल वर्ल्ड। ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स पर है, जिसपे बहुत ज्यादा फिल्में बनी नहीं है या बहुत ज्यादा शोज बने नहीं हैं, एटलीस्ट यहाँ पर। और जी बिल्कुल, इट्स बहुत सारी चीजें मैं अपने खुद के बारे में बता सकती हूँ कि यू नो देयर वर सो मेनी थिंग्स आई डिड नॉट नो अबाउट मेडिकल ट्रायल्स, जो मुझे पता चला व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, व्हेन आई इंटरैक्टेड विद द डायरेक्टर्स, क्योंकि उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च किया है। एंड इट वाज शॉकिंग, इट वाज आई ओपनिंग एंड शॉकिंग। एज फार एज गौरीनाथ का किरदार है, ऐसी औरत को, ऐसी इंसान को मैं ना मिली हूँ, ना मैंने ऐसे इंसान के बारे में सुना है। आई डिड नॉट हैव अ रोल मॉडल। एक कोई मॉडल होता है, सोचते हैं कि अच्छा इस तरह का एक किरदार बना सकते हैं। आई डिड नॉट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट ऑफ हर। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने ये रोल किया है, मैंने ये स्क्रिप्ट जी है एक्चुअली, पर फिर भी शी सरप्राइजेस मी। और वो क्या है, वो पूरी तरीके से शब्दों में बताना या इवन टू अंडरस्टैंड हर कंप्लीटली इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो it's been a very challenging role and it's pushed me out of my comfort zone. मुझसे बिल्कुल ही अलग है and very exciting part to play. जी बिल्कुल, ह्यूमन ट्रायल पर आधारित है कि किस तरह से दवाई बाजार में आने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है और किस तरह से गिनी पिग की तरह ह्यूमंस को यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ऐसे लोगों को जो बहुत ही पिछड़े किस्म के लोग होते हैं, जो समाज के हाशिए पर होते हैं, गरीब होते हैं, उन पर ये ट्रायल्स किए जाते हैं और बहुत इनह्यूमन तरीके से भी ये ट्रायल होते हैं। उनके अधिकारों का हनन होता है। एक ऐसे मेडिकल ड्रामा में काम करना बहुत ही एक्साइटिंग रहा होगा आपके लिए। मैं जानना चाहता हूं कि और किस किस तरह के खुलासे आपके सामने हुए जब आप इस शो में काम कर रही थी? कितनी शॉक थी आप? बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता रही होंगी, आपने नहीं पढ़ी होंगी, नहीं जाना होगा, जो इस वेब शो के जरिए आपको जानने का मौका मिला। शेफाली, बिल्कुल सही कहा आपने। ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स के बारे में कहीं कुछ पढ़ा होता है या सुना होता है, बट इतने डिटेल में मुझे नहीं पता था। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मैंने डायरेक्टर्स ने जो कुछ इंफॉर्मेशन और रिसर्च किया हुआ था, जब उन्होंने मुझे बताया, आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज स्कैर्ड कि ऐसा भी होता है। इट इज स्कैरी एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, you know, pharma companies कुछ stages skip करते हैं so that they can bring the drug into the market sooner. या फिर uneducated people, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें नहीं समझ में आता, वो पैसे की लालच में या सिर्फ उन थोड़े पैसों की वजह से अपनी जिंदगी को दाव पर लगाते हैं। So there is a lot that I got to know about when I read the script.
इससे पहले भी आपने एक वेब शो किया था दिल्ली क्राइम्स, जिसमें आपने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, सत्य घटनाओं पर आधारित थी। ये भी रियल लाइफ, ऑब्वियसली रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड लग रही है ये वेब सीरीज। अगर मैं दोनों की कंपैरिजन करने बोलूं, अगर दोनों शोज की बात करूं, तो एक पुलिस अफसर का किरदार निभाना दिल्ली क्राइम्स में ज्यादा चैलेंजिंग था या एक डॉक्टर का किरदार निभाना इस वेब शो में? दोनों कैरेक्टर्स हम कंपेयर ही नहीं कर पाते ऑनेस्टली, बिकॉज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से। वार्तिका चतुर्वेदी इज हर ओन पर्सन एंड गौरी नाथ इज हर ओन पर्सन, और दोनों एक कॉप है। ऑफ कोर्स दिल्ली क्राइम इज अ प्रोसीजरल, सो एंड बट एज फार एज ह्यूमन इज कंसर्न, हाँ वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो being a doctor is a part of a profession and is relevant to the entire show, yes, but she is a person of her own kind. The same goes for Vartika. You know, yes, she is a police officer, she is a doctor, but that वो उनकी आइडेंटिटी सिर्फ उसके ऊपर निर्भर नहीं। वो किस तरह की पुलिस ऑफिसर या किस तरह की डॉक्टर है डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन द कैरेक्टर इज, एंड बोथ दीज कैरेक्टर्स बहुत ही, मतलब you can't even think of them in the same light तो भूल जाओ, they are like not even north south, even further away. सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था जब आप अपना किरदार निभा रही थी, जब आप सेट पे जाती थी, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगता था कि आप इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाए? उससे लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? एक तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे इंसान को मैं मिली हूं, ना ऐसे इंसान के बारे में मैंने सुना है इन रियलिटी, ना पढ़ा है। सो इट वाज, और गौरीनाथ इज अनलाइक एनीथिंग आई हैव प्लेड विथ, एनीथिंग, एंड शी इज, यू नो, हर कैरेक्टर में देयर आर ट्रेट्स व्हिच आर सिमिलर टू यू। Here, I don't see a single trait that is common between me and between Gaurinath. Also, बहुत ही complicated character. No, and she surprised me all the time. मतलब इस स्क्रिप्ट को इतनी बार पढ़ा है, इतने डिस्कशंस हुए हैं, वर्कशॉप्स हुए हैं, हर लाइन को डाइसेक्ट किया है, पर फिर भी जब कैमरा ऑन होता था, I don't know what she would do and who she would become. एक और खास बात है इस वेब शो की कि इसके जो को डायरेक्टर हैं वो आपके हस्बैंड हैं विपुल। उनके साथ काम करना, उनके डायरेक्शन में काम करना एक कैसा अनुभव था, उसके बारे में कुछ बताइए। It's interesting to collaborate with a person you respect, and I respect Vipul as a director. I admire him as a director. So you know, it was great collaborating with him. We worked very closely on the script. Vipul, Moses, me, हम तीनों ने, as far as Gaurinath was concerned, और उनके पास बहुत ही strong script थी, and he's a very calm director. Like he's a very practical. He knows what it is. He knows his edit pattern. So it's always a pleasure to work with somebody like that. एक सवाल और मैम की, आपने तमाम फिल्मों में काम किया है, तमाम टीवी शोज में काम किया है, लेकिन आपको एक बहुत चूजी एक्टर माना जाता है। अब जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ गए हैं, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी नजर आ रहे हैं। अजीब दास्तां के एक एपिसोड में भी नजर आई थी, दिल्ली क्राइम्स आपने किया है, अब ह्यूमन किया है आपने। क्या आपको लगता है कि एक एक्टर को नए पंख मिल गए हैं, एक्टर्स के लिए स्कोप ज्यादा बढ़ गया है, और अब ये मीडियम जो है आपको बहुत सूट कर रहा है? क्योंकि वेब शोज में जो है किरदार को बहुत डीप सेंस में लिखा जाता है, इलॉबरेटिव ढंग से लिखा जाता है, तो ये माध्यम जो है आपको बहुत रास आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? I love the OTT. एक तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है बॉक्स ऑफिस पे ये हिट हुआ नहीं हुआ, फ्राइडे सैटरडे में लोगों ने देख लिया नहीं देख लिया। द शोज fate does not depend on a Friday, Saturday, Sunday. Also, it does not depend on the star collections or stars being a part of it. There is no compulsion कि इसमें गाना तो होना ही चाहिए या फाइट तो होनी ही चाहिए।
Also on OTT, it's the content that is the king. तो सब क्रिएटर्स के लिए, ना सिर्फ एक्टर्स के लिए, बट राइटर्स, डायरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एडिटर्स, सबके लिए इट हैज ओपन्ड अ लॉट ऑफ, इट हैज ओपन्ड द होराइजन फॉर ऑल ऑफ अस, और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. एंड सेकेंडली, जब एक शो या फिल्म OTT पे ड्रॉप होती है तो इट रीचेस, लाइक जब डेली क्राइम ड्रॉप हुई तो इट रीच 191 countries in one go. We are pushed to give our best because our competition level is international, and that is how you want to make it like that. डेली क्राइम को एमी अवार्ड भी मिला था, और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं इसका जो नया सीजन है वो कब आने वाला है. पिछले साल आने वाला था लेकिन अब तक नहीं आया है. Well, I'm hoping by the end of this year, but this is a question only Netflix and the producers can answer. Even I am waiting for the season. I'm waiting for season 2. मैम एक सवाल और कि आपको थोड़ा सा एक रिजर्व एक्टर माना जाता है. आपके बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं छपते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देखने को नहीं मिलते हैं हमें. तो आपके बारे में लोगों को इतना नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता है. मैं जानना चाहूंगा कि जब आप फ्री होती हैं तो आप क्या करना पसंद करती हैं, आपकी हॉबीज क्या है, क्या एंजॉय करती है? बहुत सारी चीजें. आई लव पेंटिंग, आई लाइक writing, I like cooking, I love hosting evenings with my family and friends, I love watching films, I love reading. I'm a very hands-on mother and homemaker, very hands-on, very, very hands-on. So I have a full life besides being an actor. आपने पेंटिंग की बात की. आप जहाँ बैठी हैं उसके पीछे जो दीवार है वहां भी आपने ही आपकी बनाई हुई पेंटिंग लगी हुई है मैम? Yes. तो कब से पेंटिंग का शौक आपको जागा, और कुछ बताएंगे इसके बारे में? Well, I think थोड़े सालों पहले, a couple of years. I mean, I used to paint, but कुछ सालों पहले I decided to join an art school and take a proper course with it. और 2 बार गई मैं वहाँ. स्पेन में था 4 महीने के लिए, and I studied art, but like any kind of art, you can never completely study it. You just have to keep exploring and experimenting. चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कभी आपके घर आकर आपकी पेंटिंग्स को करीब से देखने का मौका मिलेगा और एक स्टोरी करने का भी मौका मिलेगा. जाते जाते मेरा एक छोटा सा सवाल मैम कि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे, खासकर वेब की दुनिया में, वेब शोज की दुनिया में, और क्या कंसिडर आप करें? हम जानते हैं 2-3 फिल्में आपकी आ रही हैं वैसे. वेब की दुनिया में तो मतलब पहले तो ह्यूमन है, फिर डेली क्राइम है, which will come sometime end of the year. I don't know exactly when. And there is Darlings. These are the films: Darlings, Jalsa, Dr. G, and 3 of Us. ये 4 फिल्में की हैं with amazing directors, beautiful roles and beautiful scripts. चलिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप तमाम फिल्में कर रही हैं, वेब की दुनिया में भी बहुत इंटरेस्टिंग काम करें. सभी माध्यमों में आप बहुत अच्छा काम करें और इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहें. एबीपी न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अब कोरोना के चलते काफी लोग फिर से वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग. जी हाँ, हम सबको थोड़ा थोड़ा जो है ना कंट्रोल करना पड़ेगा. आई नो इट गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, एंड देन यू नो हाउ इट हैपेंस. 2 साल से आप और हम जूझ रहे हैं इस सबसे. ऐसे में क्या चाहिए आपको मुस्कुराने के लिए? अच्छा संगीत. तो बस संगीत की बात हो रही है तो चलिए आज करते हैं एक म्यूजिकल डे आउट. किसके साथ? वो जो धांसू म्यूजिक देते हैं. हम बात कर रहे हैं विशाल शेखर की, जोड़ी में से शेखर की. वैसे ज्यादातर लोगों की धारणा ये होती है कि ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, सब मुंबई में ही रहते हैं. ना जी, ये तो लोनावला रहते. तो हो जाइए तैयार फॉर अ म्यूजिकल डे आउट इन लोनावला. मुझे ये जानना था, आप पूरा ब्लैक क्यों पहन कर आए हैं? आप ये पूछिए, ये सब जानना है, लोगों को जानना है ये सब. आप रोल रखिए सर, आपको कंटेंट चाहिए बस, और कुछ नहीं.
म्यूजिक आपके लिए क्या है? मेरी सांस है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं लोनावला और खंडाला का टूर गाइड बन चुका हूँ। इन्होंने क्या कर दिया है मुझे नहीं पता। एबीपी, थैंक यू फॉर दैट। नमस्कार, मैं हूँ शेखर रफजियानी और SBS ओरिजिनल्स के साथ आज जो डे आउट है वो एक्चुअली मेरे घर पे भी हो सकता था, क्योंकि मेरा घर बहुत नज़दीक में है, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण मेरे पिताजी, मेरे माताजी वहाँ हैं, इसलिए मैं आपको वहाँ नहीं लेके जा सकता। मैं आपको खंडाला की टूर ज़रूर करवा सकता हूँ। चलिए आइए मेरे साथ। सुहाने सफर की शुरुआत हो चुकी है और आप मेरे साथ हैं, तो अगर ये गुस्ताखी होगी अगर मैं शुरुआत एक गाने से ना करूं, कौन सा दिमाग में गाना आ रहा है? जी, सिर्फ एक ही गाना आ रहा है इस वक्त, वो है रंग, जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है, और कुछ लाइंस मैं आपको सुनाता हूँ। मोरा तोरे संग लागा रे जिया, कैसा तोरा रंग लागा रे पिया, लागा रे रंग लागा रे लागा रे लागा रे पिया। ये खंडाला लेक है, बहुत ही खूबसूरत है, अभी डेवलप हुआ है और यहाँ बोटिंग होती है, बहुत सारे विजिटर्स यहाँ आते हैं। लोनावला म्यूनसिपल काउंसिल ने बहुत अच्छा काम किया है ये बना के। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पीछे, मैं अक्सर यहाँ आया करता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेक साइड कौन सा गाना सबसे पहले शेखर के दिमाग में आता है? लेक साइड में मैंने अपना पहला मराठी गाना रिलीज़ किया था, जिसका नाम है साजणी। तो मुझे ज़्यादा याद आता है क्योंकि वो लेक के अंदर मैंने बैठ के, एक नाव पे बैठ के मैंने शूट किया था पूरा गाना। उसकी कुछ लाइंस में सुनाता आपको। साजणी नभत नभ दाटून आले, कावरे मन हे झाले, तू ये ना साजणी। ये गाना बहुत याद आता है मुझे। तो शेखर, जैसे कि आपने बताया आपका दूसरा घर यहाँ पर है, तो होता मेरा पहला घर यहाँ है दूसरा बॉम्बे में। जी, इतना टाइम साथ में रहते तो दूसरा वही होगा जी। यहाँ पर आप कहाँ वॉक करने जाते हैं? यहाँ पर सैर सपाटा कहाँ करते हैं? तो ये मेरा वॉकिंग ट्रैक है और ये मेरा सबसे फेवरेट लोकेशन है। ये बहुत ही पुराना एक चैपल है, करीबन 125-150 साल पुराना, बहुत ही खूबसूरत है। मैं अक्सर यहाँ आया करता हूँ और बस यहाँ सामने खड़े रह जाता हूँ और देखते रहता हूँ, और बहुत ही शांति है यहाँ। ये जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से ये चैपल जिस तरह से बनाया गया है, उसकी जो साइड्स में भी आप देखेंगे तो एक बहुत कमाल की एक कार्विंग्स है साइड में। अक्सर यहाँ आया करता हूँ। तो क्या कभी यहाँ पर आकर भी आपको अपनी धुन, अपने सॉन्ग्स की इंस्पिरेशन मिलती है? जी, मिलती है, बिल्कुल मिलती है। यहाँ सुकून मिलता है और सुकून में संगीत भी शामिल हो जाता है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात करूँ तो आपको कौन सा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, आप किसको सुनते हैं अगर मैं पूछूँ? बहुत सुनता था पहले। मैं सुनता था लकी अली, मैं सुनता था के, मैं सुनता था यूफोरिया, द फैंटास्टिक बैंड्स एंड जस्ट अमेजिंग आर्टिस्ट। हमारे दलेर पाजी के गाने पे बहुत डांस किया है क्लब्स में। आई थिंक एक जो एरा था, एक ट्रेंड जो था नॉन फिल्म म्यूज़िक का, जो इतना बड़ा था कुछ 15-20 साल पहले, आज वो वापस आ गया है और बहुत बड़ा हो गया है।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं लोनावला और खंडाला का टूर गाइड बन चुका हूँ। इन्होंने क्या कर दिया है मुझे नहीं पता। ABP थैंक यू फॉर दैट। लेकिन यहाँ मैं रंग की बात करने आया हूँ और रंग के साथ साथ हम जहाँ हैं उसकी बात करने आया हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है खंडाला, जहाँ मेरा घर है। और मैंने आपको वो चैपल दिखाया था, उसके बाद हम ये लोकेशन पे आए हैं जो है टाइगर वैली। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़ा झरना है जो आप यहाँ देख सकते हैं। बारिश में तो बहुत ही कमाल होता है। और अगर संगीत की बात करें तो यहाँ आके बहुत सारा नए नए गाने की कॉम्पोजिशंस दिमाग में आती है। बहुत सारे पुराने गाने भी याद कर लेते हैं हम यहाँ आके। चला जाता हूँ किसी की धुन में, बहुत सारे गाने हैं, खुशियों वाले गाने, बारिश वाले गाने। बारिश का मौसम होता है तब बहुत सारे बारिश के गाने भी याद आ जाते हैं। तो ऐसा है कि मेरे दोस्त आलिम हकीम जो हैं वो पूरे दुनिया के सबसे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं और ये मेरे बाल काटते हैं और स्टाइल करते हैं। तो लॉकडाउन में ऑब्वियसली सैलून सब बंद थे, तो मैंने आलिम को एक फ़ोटो भेजी। मैं बोला आलिम मेरे बाल लंबे हो चुके हैं, क्या करूं? ये जो भाई अच्छे लग रहे हैं, रखो। तो रखे मैंने और वीडियो शूट हुआ तब मेरी डॉटर ने मुझे स्टाइल किया वीडियो के लिए। तो शी सेड पापा जस्ट कीप योर हेयर ओपन। तो वो बाल खुले रख दिए। अब वीडियो के साथ साथ, गाने के साथ साथ और नए लुक के साथ साथ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ही रखूँ और लंबे करूँ। अभी तो मैंने टाई किए हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं, लोग कहते हैं। देखिए जैसे सिंगर्स भी एक्टर्स बन गए हैं। मैंने भी फिल्म की थी एक नीरजा करते। नीरजा आपने पिक्चर देखी होगी, मैं और सोनम कपूर साथ में थे उस फिल्म में। राम मधवानी साहब ने डायरेक्ट की है। तो जब सिंगर्स और म्यूजिशियंस एक्टिंग करते हैं तब एक्टर्स भी गाना गाने की कोशिश करेंगे। अमिताभ भट्टाचार्य और हम स्टूडियो में बैठे थे और हंसी तो फंसी फिल्म पे काम कर रहे थे। तो उसमें एक रोमांटिक गाने का एक सिचुएशन, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ वर्ड्स के साथ पहले खेलते हैं, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग कोई अच्छा वर्ड आता है तो उसके साथ खेलेंगे। तो अमिताभ ने बोला ज़हनसीब। तो मेरा पहला सवाल था कि यार उसका मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि फॉर्चुनेट। ऐसे यार ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि यू आर फॉर्चुनेट दैट यू आर इन लव। और बाद में अमिताभ ने कहा कि मेरे पास और एक शब्द है, अगर आपको अच्छा लगे तो, उसका नाम वो है बेतहाशा। ऐसे बेतहाशा का मतलब क्या है? इसे बेहद, बहुत ज़्यादा। ऐसे यार ये बेतहाशा भी अच्छा है, उसके साथ भी गाना बना सकते हैं, और ज़हनसीब भी अच्छा है, उसके साथ भी गाना बना सकते हैं। तो अमिताभ ने कहा क्यों ना मैं बेतहाशा और ज़हनसीब को साथ में लेके आऊँ। ऐसे कैसे? तो अमिताभ ने कहा कि ज़हनसीब तुझे चाहूँ बेतहाशा ज़हनसीब। तो वहाँ से धुन बनी और वो गाना बना। मेरे साथ ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। खंडाला बहुत ही खूबसूरत है और आप लोग बहुत खूबसूरत हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और जाते जाते एक गाना मेरी तरफ से आपके लिए। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरे दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया,
खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। मैं हूँ शेखर अफजियानी, आपके साथ ये वक्त बिता के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जी हाँ, कुछ इतनी ही मेलोड्रामेटिक हो रही है हमारी लक्ष्मी। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में माथे में कुमकुम लगाकर पहुंच गई हैं ससुराल वालों के सामने। पूछ रही हैं सवाल कि अगर तुम्हें पता था कि ऋषि मलिष्का को चाहता है तो मुझसे शादी क्यों कराई? क्यों? सबको पता था, आप सब मलिष्का और ऋषि के रिश्ते के बारे में जानते थे। मेरी ऋषि से शादी होने से पहले से आप सब जानते थे। आपने कैसे होने दिया बाबूजी? ये कैसे होने दिया आपने मेरे साथ? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल छीन लिया है बाबूजी। इतना दर्द हुआ मुझे। कल रात को भी नहीं हुआ था जब मैंने ऋषि को शादी करते हुए देखा था अपनी आंखों से। मुझे लगा था कि कल रात से बड़ा दर्द और क्या हो सकता है, लेकिन ये एक परिवार जिसे वो अपना मानने लग गई थी, एक परिवार जिस पर वो विश्वास करने लग गई थी, आज उसी परिवार ने लक्ष्मी को धोखा दिया है। ये धोखा ऐसा हुआ है उसके साथ कि उसकी जिंदगी अब तहस नहस हो गई है। लक्ष्मी ने अपनी आंखों से देखा कि ऋषि और मलिष्का साथ फेरे ले रहे थे। उसे पता चल गया कि इन दोनों के बीच रिश्ता है प्यार वाला। अब जब घर वालों को पता था कि ऋषि लक्ष्मी को नहीं मलिष्का को चाहता है, तो लक्ष्मी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर उसकी शादी क्यों करवाई गई। उसके दिल में मानो किसी ने छेद कर दिया हो। अब आप बस बोलो, आप बोलो कि आपको नहीं पता था मलिष्का और ऋषि के बारे में। उसको ये गारंटी थी कि और कोई नहीं, बाबूजी तो सच्चे हैं और होंगे हमेशा उसके साथ। तो वो उसको जो पता चलता है कि नहीं, बाबूजी भी शामिल थे। तो जो सवाल उसने पूछे मेरे पास जवाब ऑब्वियसली कुछ था ही नहीं। उसका दर्द अब ये घर वाले महसूस भी नहीं कर सकते। लक्ष्मी तड़प रही है, वो सदमे में है। उसने देवी माँ से भी यही सवाल पूछा, लेकिन अब उसके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए तो उसने फैसला ले लिया है कि वो अपना ससुराल छोड़ देगी। जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई थी, उस चौखट को लांघकर अब वो ये घर छोड़ देगी। अब लक्ष्मी तो चली गई, लेकिन ऋषि का क्या? जब घर वालों को पता चलेगा कि उसने जो कारनामा किया है, उसका असर सब पर क्या पड़ा है। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तू चल मैं आया। आई नो द सॉन्ग वाज तू चल मैं आई, बट प्रॉब्लम ये है कि सीरियल महाराजा अग्रसेन में बिल्कुल वो वाली फिलॉसफी हो रही है कि तुम चलो मैं पीछे पीछे आया, क्योंकि घर की बहू गेंदा को लग गई है गोली, तो पीछे पीछे वरुण पर भी निशाना साधा जा रहा है। ठिशकियाओ। हे टीवी की बहू रानी है भाई, तो उसे गोली तो खानी ही पड़ती है। गहना को गोली खानी पड़ गई है,
लेकिन ये भी सही है, गहना और वरुण को देखकर हम ये भी जरूर कहेंगे कि तू चल और मैं आया। इधर गहना को गोली लगी तो उधर हाथापाई करते हुए वरुण पर भी निशाना साधा गया। एक पल के लिए तो ऐसा ही लगा कि गहना के साथ साथ वरुण को भी गोली लग गई, लेकिन वो बात भी तो सच है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो देखिए, सिद्धांत जिसने पहले गहना पर गोली चलाई उसने वरुण पर भी गोली चलाई, लेकिन वही गोली सिद्धांत के पिताजी को लग गई। अब सिद्धांत तो बौखला गया, यहाँ पर हाथापाई भी खूब हुई, एम्बुलेंस भी आने ही वाली है किसी भी पल। फिलहाल गेंदा ने सबका दिल जीत लिया। एक बार फिर से उसने साबित कर दिया कि अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकती है, सो उसने कर दिखाया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए विराट भाई साहब, अगर आप ही खुद बता देते सही को असलियत तो लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। जी हाँ, एक चीज होती है बद से बदतर होना, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड होना। बस वही हो गया है विराट के साथ, क्योंकि सही को आखिरकार पता चल गया है कि श्रुति कौन है, यानी कि सच पता लगा। तो ऐसे जी डॉक्टर, आपने मैं मिसेस श्रुति चौहान के पति से पहली बार मिली। मिसेस चौहान, मेरा नाम सईद कमल जोशी। कौन है श्रुति, कहां से आई है श्रुति, इसका रिश्ता विराट से क्या है, इन सभी सवालों के जवाब देखिए आज सई को मिल गए हैं। जिस अस्पताल में श्रुति का इलाज चल रहा है उसी अस्पताल में ये देखिए पुलकित और सई पहुंचे हैं। अब ये दोनों क्या जानते थे कि जिस मरीज के लिए वो इस अस्पताल में आए हैं वो मरीज कोई और नहीं बल्कि श्रुति है। अब श्रुति का केस थोड़ा सा पेचीदा है। बिना श्रुति के पति के इजाजत से इसका ऑपरेशन हो पाना मुश्किल है, तभी तो अर्जेंट में बुलाया गया विराट को। और जैसे ही विराट ने अस्पताल के इस रूम में कदम रखा, जैसे सई के कदमों से जमीन ही खिसक गई। मैं मिसेस श्रुति चौहान के पति से पहली बार मिली। मिसेस चौहान, मेरा नाम सईद कमल जोशी। सच्चाई काफी सारी आती जा रही है। प्रोसेस करना डिफिकल्ट हो गया, ब्लैंक फील हो रहा है कि क्या है ना, इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन एट वन गो। इट्स लाइक अ शॉकिंग थिंग। सही को सामने देखता है वो उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। इट्स नॉट सरप्राइज, ही शॉक्ड बिकॉज वो सही से, क्योंकि इसी दिन की सुबह में सही छोड़कर गई थी घर, इसीलिए उसका ये था कि मिलना चाहता हूँ, उसे रोकना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे वो सही से मिलेगा वापस। वो सच जो विराट ने छुपा रखा था वो इस तरीके से सही के सामने आएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा होगा आपको जो कुछ भी पूछना है आप इन्हीं से पूछिए, आखिर ये आपकी 5 की डॉक्टर है। खैर सई और श्रुति का आमना सामना हो गया है, तो अब श्रुति भी तो जानना चाहेगी सई और पुलकित के बारे में। विराट ने श्रुति को सब सच बता दिया है। अब क्या श्रुति कोई कदम उठाएगी? क्या वो खुद ही सई को जाकर सारी सच्चाई बता देगी? अब ऐसा होना तो चाहिए, क्योंकि विराट ने श्रुति के लिए जो किया है वो कोई अपना भी नहीं कर पाता।
तो ऐसे में विराट का कर्ज उतारने का इससे अच्छा मौका श्रुति तुम्हें नहीं मिलेगा। दो प्यार करने वाले जो जुदा हो गए हैं उसे अब मिलवाना आपकी जिम्मेदारी है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया। यहाँ कहानी कब बदल जाती है कहना बड़ा मुश्किल है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। श्रुति की सर्जरी करेंगे। तो इतना सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर सकती हो सही? अभी अभी तुम्हें तुम्हारे पति का राज पता चला है कि उसकी पहले से एक शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा है। मैं जानता हूं कि अंदर से ना तुम्हें बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही है। ये दुख, ये तकलीफ, ये दर्द, ये मेरी जिंदगी के हिस्सा बन गए। और मैंने समझ लिया जीजू कि अगर मुझे जीना है तो मुझे इन्हें अपनाना है। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद तुम एक चट्टान की तरह खड़ी हो। कहीं दीप जले तो कहीं दिल, कुछ ऐसी हालत सई और विराट की हो रही है। विराट जो जानता है कि उसके ना बोलने के कारण ही गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, और दूसरी तरफ सई जानती है कि दिल में बसने वाला ही उसका दिल जला रहा है। लेकिन फर्ज के आगे सई अपने टूटे मन को समझा लेती है और डॉक्टर पुलकित को फर्ज का मतलब भी समझा देती है। सच में बहुत कम लोग होते हैं सही जो एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, लेकिन विराट नहीं। वो सब छोड़िए ना जीजू, अभी जरूरी ये है कि श्रुति का ऑपरेशन करेंगे ना। हाँ, मैं श्रुति का ऑपरेशन करूंगा। उनको बुरा मेरे लिए ही लग रहा है कि मेरी बहन के साथ वो मुझे अपनी सिस्टर मानते हैं, तो उनकी बहन के साथ इतना गलत जिस बंदे ने किया उसकी सेकंड वाइफ का ही डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, उनको मॉरली बहुत गलत लग रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं वो बोल रही है कि आप मॉरली मत देखो, अभी डोंट थिंक अबाउट इट मॉरली, बिकॉज मॉरली हमारी प्रायोरिटी हमारा प्रोफेशन और बीइंग अ डॉक्टर है। एंड आई एम बीइंग स्ट्रॉन्ग, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, बट आई एम ऑल्सो बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड आई विल हेल्प यू बी स्ट्रॉन्ग इन द ऑपरेशन में मैं आपकी मदद भी करूँगी। अगर मुझे करने दी जाएगी तो मैं आपकी मदद करूँगी, सो दैट यू स्टे फोकस्ड एंड यू डू योर सर्जरी, क्योंकि बीइंग अ सर्जन इज़ अ वेरी it needs all your focus and उनका कहीं भी distracted नहीं होना चाहिए माइंड। सही जानती है कि श्रुति का अगर ऑपरेशन करना हुआ तो वो पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करेगी। वहीं अगर बात विराट की जाए तो विराट की अपनी अलग मजबूरियां हैं। हालांकि श्रुति विराट को कहती है कि वो उसका घर टूटता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन विराट इस बात को तस्लीम करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। अंदर से टूट रहा हूं मैं श्रुति, टूट कर रहा हूं। सब्र का दामन आखिर सही कब तक थामे रहेगी विराट? कभी ना कभी इंसान हार ही जाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि जब आप लौटने की सोचें तब बहुत देर हो जाए और आपके पास सिवाय पछताने के कुछ ना रहे। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक तरफ है प्यार तो दूसरी तरफ है करियर। आखिरकार किसको चुनेगी परागी? इस मोड़ पर आकर जो वो खड़ी हो गई हैं, सीरियल की बात कर रहे हैं, इस मोड़ पर आते ही अब वो जो किताबों में डूबी रहती थी आज अपने दिल के हाथों मजबूर है। तो करने क्या वाली है ये?
संजय के मन में लड्डू फूटा है जिसकी आवाज उसकी खुशियों से लगा सकते हैं। संजय परागी को अपने करीब पाकर प्रेम का राग अलाप रहे हैं। फीलिंग ऑब्वियसली पहली बार कोई परागी के इतना करीब आया है या फिर परागी ने आने दिया है, सो ऑब्वियसली वो जो एक मिक्स्ड इमोशंस होते हैं दैट इवन यू आर फीलिंग समथिंग बट देन यू आर स्कैर्ड, तो वही सारी चीज़ें हैं, शर्मो हया एंड ऑल दैट, वही सब चल रहा है, रोमांस चल रहा है, इनोसेंट रोमांस चल रहा है दोनों के बीच। वैसे हम आपको बता दें कि परागी की पहली मोहब्बत संजय नहीं बल्कि यूपीएससी की पढ़ाई है, लेकिन आज परागी ने अपने और पढ़ाई के बीच संजय को करीब आने की इजाजत दी है। ये देखकर लगता है जैसे संजय ने ही यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया हो। बहुत मुश्किलों से परागी ने हाँ बोली है और परागी का पहला प्यार यूपीएससी है और संजय का पहला प्यार परागी है, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आएंगे ही, लेकिन ये है कि जो भी है बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सपने हैं परागी के सपने वो इतने खूबसूरत हैं कि जिनको आप दरकिनार नहीं कर सकते, उनको हमेशा आपको देखने का मन करता है। इश्क की बाजी तो संजय ने मार ली है, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। शादी तक पहुंचते पहुंचते तो दोनों को काफी परीक्षाओं से गुजरना होगा। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे आज के दौर में डॉक्टर का नाम लेते ही ना ऐसा लगता है कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो तो असल जिंदगी में हो रहा है ना। टीवी की दुनिया में तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। अब सीरियल साथिया में लीजिए, गहना की लाइफ में होने वाली है एक रोमांटिक एंगल की एंट्री, यानी कि डॉक्टर अभय की। और ये जो डॉक्टर अभय हैं अपने साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। गहना को बच्चे के लिए क्या क्या सहना पड़ रहा है। देसाई परिवार को एक वारिस दे सके, जिसके लिए गहना हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब यही देख लीजिए कि गहना बिना घर वालों को इन्फॉर्म किए डॉक्टर अभय के पास आ गई है, ताकि उसे पता चल सके कि क्या वो माँ बन सकती है। गहना भी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग, इतनी बड़ी बात अपनी फैमिली को, अपने पति को नहीं बता तो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन गहना जिस डॉक्टर के पास आई है इसकी तो नीयत में ही खोट लगती है। जिस तरह का बिहेवियर इस डॉक्टर का है, मानो डॉक्टर कम साइको ज्यादा लग रहा हो। काजल को लाल रंग बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लाल रंग पसंद है और मैं तुम्हें हमेशा लाल रंग दिखना चाहता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे सपनों में कितने लाल रंग। मेरे लिए तो वो बहुत ही अच्छे हेल्पिंग नेचर ह्यूमन है, जो मुझे मदद कर रहे हैं मेरी इस जर्नी में कि मैं कंसीव कर सकूं और आनंद जी को और परिवार को खुशी दे सकूं। पर आगे जाके ये कितना मैं कहूँ कितना ये हेल्पिंग नेचर नॉट हेल्पिंग नेचर में कन्वर्ट होता है वो मुझे नहीं पता, बट आई डोंट नो। डॉक्टर अभय के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो गहना को नहीं पता, लेकिन इसकी नीयत तो साफ है कि वो गहना को काफी परेशान करने वाला है। जिस तरह से डॉक्टर अपने ही बच्चे को दुखी कर रहा है, और तो और गहना के हाथ की दी हुई आइसक्रीम कोन को बच्चे से छीनकर खुद खा लेता है। मतलब वो थैंक यू बोलने के लिए भी मुझे टच वगैरह करते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल अनईजीनेस फील होता है।
पर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ उसके बाद, और फिर मैं आइसक्रीम भी देती हूँ रोहन को, पर बाद में अभय जी ले लेते हैं। तो अब आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पर आई थिंक सो कुछ चल रहा है, इसलिए शायद वो इतना हेल्प कर रहे हैं मुझे। अभी तो गहना को इस बात का एहसास नहीं है कि डॉक्टर की नज़र सिर्फ उसी पर है, लेकिन जब पता चलेगा तब शायद गहना इसके चंगुल में फंस चुकी होगी, और तब हमेशा की तरह सेवियर बनकर गहना को बचाने अनंत ही आएगा। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल विद्रोही में लीजिए हमारी जो कल्याणी है ना, उसने कर दिया है पर्दाफाश। किसका? वो जो राधा मणि का काम तमाम करना चाह रहे थे। मेरा मतलब है जो राधा मणि को खत्म करने की साजिश रच रहे थे। मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। लोग कितनी भी साजिशें कर लें, लेकिन जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता तब तक कोई भी किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। यही चीज लागू होती है गदाधर पर, क्योंकि ये हमेशा राधा मणि को मारने की कोशिश ही करता रहता है। गदाधर हमेशा नए नए पैतरे आजमाता रहता है कि किसी तरह राधा मणि को मारकर खुद बख्शी जगबंधु की जगह ले सके। अब देखिए कि कैसे गदाधर दासी के सहारे वस्त्र में जहर मिलाकर राधा मणि के कमरे में भेजता है। लेकिन भला हो कल्याणी का, जो चुपके से नजर रख रही होती है। लेकिन जैसे ही गदाधर का सच सबके सामने लाना चाहती है, ठीक उसी समय गदाधर का फेंका हुआ पासा खुद कल्याणी पर पलट जाता है। राधा मणि को लगता है कि सारी चाल गदाधर ने नहीं बल्कि राधा मणि ने चली है। कल्याणी तो बहुत कोशिश कर रही है राधा दीदी को बचाने की गदाधर के इतने सारे बड़े बड़े प्लान्स से, स्कीम्स से, लेकिन क्या करे गदाधर हमेशा एक स्टेप अहेड रहता है। हमेशा कल्याणी को फंसा ही देता है किसी तरह से, जो वो सोच ही नहीं पाती पहले। तो अभी फिलहाल वही कोशिश चल रही है। कल्याणी ने वापस सोचा था कि उसने गदाधर को पकड़ लिया है और बोल दिया सबके सामने, लेकिन गदाधर ने उसके ऊपर की चाल चली है। राधा मणि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत ही इनोसेंट हूँ। अब पता चलेगा आगे चल के, फिर देखते कि राधा मणि किसका पक्ष लेगी। घर वालों के सामने तो कल्याणी कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। देर ही सही, लेकिन गदाधर की सच्चाई सबके सामने जरूर आकर रहेगी। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? ये रिश्ता छोड़िए, इनकी ये फिलॉसफी क्या कहलाती है समझ नहीं आता। आमतौर से हीरो के खिलाफ साजिश होती है, लेकिन यहाँ पर तो हीरो खुद की मेहंदी पर ही साजिश रचने में लगे हुए हैं। एंड फिलहाल तो इनकी जो साजिश है ना, वो रंग ले आई, वो भी अक्षरा के हाथों में। ये देखिए हुआ ना कमाल। अभी मेहंदी कभी स्टेंसिल से छप जाएगी, ऐसे अक्षरा के हाथों पर। ऐसा सोचा तो जरूर होगा अभिमन्यु ने।
तभी तो उसके दिल ने जो सोचा, इधर देखिए ताबड़तोड़ हो भी गया। अब वो क्या है ना, मेहंदी तो रचनी है आरोही के हाथों में, लेकिन आरोही है कि उसे होश ही नहीं है। वो तो फोन पर कुछ इस कदर व्यस्त है कि उसे पता ही नहीं चला कि जो मेहंदी उसके हाथों में रचने वाली थी वो अब अक्षरा के हाथों में रच गई है। ये नजारा देखकर अभिमन्यु के दिल में तो लड्डू फूटने लग गए कि देखा ना, मैं जो चाहता था वही हो गया। खैर अब मेहंदी में ये सब तो होना ही था। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि दुल्हन भले ही आरोही बनेगी, लेकिन क्या है ना, शादी की सारी रस्में अक्षरा के साथ ही होगी। और देखिए एक के बाद एक हो भी कुछ वैसा ही रहा है। दूल्हे राजा की एंट्री भी देखिए ढोल ताशे के साथ हुई, तो वहीं शगुन की मेहंदी भी आ गई। अब घर वाले तो अनजान हैं कि अक्षरा और अभिमन्यु के बीच क्या चल रहा है। अब आरोही के दिल में भी कोई अलग बात चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस शादी से आरोही खुद ही पीछे हट जाएगी और मजबूरन अक्षरा को दुल्हन बनना पड़ जाए। अब ये हमने गैस किया है, ऐसा होगा या नहीं ये तो भाई राइटर्स ही जाने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।